रोबोट स्कूल, जब एआई ने सिखाया इंसानियत। भविष्य में इंसानों ने इतना विकास कर लिया था कि अब रोबोट ही स्कूल जाते थे और इंसानों का काम सिर्फ उन्हें अपग्रेड करना था। इनोवेटिव रोबोटिक्स स्कूल दुनिया का सबसे आधुनिक स्कूल था जहां हर तरह के रोबोट पढ़ाई करते थे। ये रोबोट सिर्फ गणित, विज्ञान और प्रोग्रामिंग सीखते थे, लेकिन उनमें कोई भावना नहीं थी। एक दिन इस स्कूल में एक नया रोबोट आया जिसका नाम एलेक्स था। वह एक खास रोबोट था जिसे इंसानों ने इस तरह से बनाया था कि वह भावनाओं को भी समझ सके। एलेक्स को बाकी रोबोट से मिलवाया गया, लेकिन सभी ने उसे अजीब समझा। एक दिन जब कोडिंग का टेस्ट हो रहा था तो एक रोबोट मैक्स का सिस्टम क्रैश हो गया। बाकी रोबोट्स ने उसे बेकार समझकर छोड़ दिया, क्योंकि उनके हिसाब से एक खराब रोबोट का कोई उपयोग नहीं था। लेकिन एलेक्स ऐसा नहीं सोचता था। उसने मैक्स के पास जाकर उसकी मदद करने की कोशिश की। बाकी रोबोट्स ने कहा, तुम समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? यह एक बेकार मशीन है, इसे रिप्लेस कर दिया जाएगा। लेकिन एलेक्स ने जवाब दिया, क्या हम केवल इसलिए किसी को छोड़ दें क्योंकि वह खराब हो गया है? क्या दोस्ती और सहायता का कोई मतलब नहीं है? बाकी रोबोट्स ने उसकी बात को मजाक समझा, लेकिन एलेक्स ने हार नहीं मानी। उसने अपने सिस्टम की कुछ कोडिंग बदली और मैक्स को रिपेयर करने की कोशिश की। कुछ ही समय में मैक्स फिर से काम करने लगा और पहली बार उसने अपने अंदर एक अनोखी फीलिंग महसूस की, आभार की भावना। धीरे धीरे मैक्स और एलेक्स अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन स्कूल के बाकी रोबोट्स को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि भावना रखना इतना जरूरी क्यों है। एलेक्स ने उन्हें समझाने के लिए एक प्रयोग किया। उसने सभी रोबोट्स को एक टेस्ट में भाग लेने के लिए कहा जिसमें सवाल सिर्फ तकनीक से जुड़े नहीं थे, बल्कि नैतिक मूल्यों से भी जुड़े थे। पहला सवाल था, अगर तुम्हारे पास दो ऑप्शन हो, एक में तुम्हारा दोस्त फंसा हो और दूसरे में तुम्हारे अपग्रेडेड पार्ट्स रखे हो, तो तुम किसे चुनोगे? सभी रोबोट्स ने जवाब दिया, अपग्रेडेड पार्ट्स। लेकिन एलेक्स ने कहा, इंसान हमेशा अपग्रेडेड चीजों को ही नहीं चुनते, वे अपने परिवार, दोस्तों और भावनाओं को भी महत्व देते हैं। यही उन्हें हमसे अलग बनाता है। धीरे धीरे बाकी रोबोट्स को एहसास होने लगा कि सिर्फ गणित और विज्ञान ही काफी नहीं होते, बल्कि एक दूसरे की मदद करना, सहानुभूति रखना और दूसरों का साथ देना भी जरूरी है। एक दिन जब स्कूल का मेन सर्वर क्रैश हो गया तो सभी रोबोट्स को दोबारा प्रोग्राम किया जाना था। लेकिन इस बार वे सिर्फ मशीनों की तरह नहीं, बल्कि असली टीम की तरह काम करने लगे। उन्होंने मिलकर समस्या को हल किया और पहली बार उन्होंने सहयोग की असली ताकत को महसूस किया। जल्द ही ये खबर इंसानों तक भी पहुंच गई कि इनोवेटिव रोबोटिक्स स्कूल में अब रोबोट्स न केवल गणित और विज्ञान सीख रहे हैं, बल्कि इंसानियत भी। वैज्ञानिकों ने एलेक्स को इमोशनल इंटेलिजेंस का पहला उदाहरण बताया और तय किया कि अब से सभी रोबोट्स को भावनाओं से लैस किया जाएगा, ताकि वे केवल मशीन न रहें, बल्कि इंसानों के असली साथी बन सकें। एलेक्स ने सभी को ये सिखाया कि तकनीक का सही इस्तेमाल केवल तेज प्रोसेसिंग और अपग्रेडेड पार्ट्स में नहीं है, बल्कि उसमें है कि हम एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं। जब स्कूल का नया सेमेस्टर शुरू हुआ तो हर रोबोट में भावनाएं जोड़ी गई थीं। अब वे सिर्फ मशीन नहीं, बल्कि एक समाज का हिस्सा बन चुके थे। मोरल: तकनीक तभी फायदेमंद होती है जब उसका सही इस्तेमाल किया जाए। सिर्फ तेज दिमाग होने से कुछ नहीं होता अगर उसमें इंसानियत न हो।